हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने फिर से एक न्यू घटना के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये जो घटना है, ये घटना जो है मुझ पर आधारित है। और ये मैं किसी हर बार मैं न किसी की घटना लेके आती हूँ, लेकिन इस बार जो ये घटना जो है ये मुझ पर आधारित है। मैं क्या होता, काफ़ी दिनों से मैं ये श्याम बाबा के मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन बहुत दिनों से मैं काफ़ी दिनों से मैं परेशान थी, लेकिन वो जा ही नहीं पा रही थी। तो क्या हुआ, मेरे एक कलीग ने मेरे को बोला कि ऐसा है कि आप ना जब एकादशी हो ना तो उस दिन जाया कीजिए। तो मैंने कहा कि एकादशी में, तो उसने बोला कि हाँ हाँ एकादशी वाले दिन ही जाया कीजिए, क्योंकि ऐसे तो हर दिन इतना समय भी नहीं रहता है। एकादशी वाले दिन आप हर जाइए, तो उसमें ज़्यादा ही अच्छे से मन्नत पूरी होती है। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है। एकादशी आने में 10 दिन बाकी था, और क्योंकि निकल चुकी थी, 4 5 6 दिन पहले निकल चुकी हुई। मेरा मन तो था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अगर उसने बोला है कि एकादशी वाले दिन जाया कीजिए, तो मैंने सोचा चलो अच्छा ठीक है। तो मैं 10 दिन से वेट कर रही थी एकादशी आने का, क्योंकि मेरा दिमाग में, दिल में बस श्याम बाबा ही रटे हुए थे। ठीक, क्या हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे श्याम बाबा के दर्शन करने हैं, जो मेरे घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कब चलना है। मैंने कहा वो 10 दिन बाद जो सैटरडे पड़ेगा उसमें चलना है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलते हैं। इसी तरह 6 7 दिन, 8 दिन बीत गए, 9 दिन बीत गया। जिस दिन मुझे जाना था उसके एक दिन पहले की बात है, मैंने इनको बोला कि ऐसा है, अब कल की डेट में हम लोग को निकल जाना है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, शाम को तुम ऑफिस होके आओगे तो मैं तुम्हें वहीं से पिकअप कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। तो इन्होंने हम लोग की रात में यही बात हो के और हम लोग सो गए। मॉर्निंग में मैंने इनको बोला कि शाम को आप मेरे को ऑफिस से ले लीजिएगा। तो इन्होंने मेरे को कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ऑफिस से आके ले लूँगा तुम्हें। तो इन्होंने फिर क्या हुआ, मुझे जो है, मैंने कहा था कि मैं आज शाम को जल्दी निकल लूँगी और यही कोई 5 बजे निकलूँगी, तो आप मुझे आके ले लीजिएगा। इन्होंने कहा ठीक है, मैं 5 6 बजे के करीब ले लूँगी। फिर मैंने इनको 3 बजे के करीब कॉल किया और मैंने कहा कि अभी मैं थोड़ी देर में मैं निकलूँगी, तो आप रेडी हैं। तो इन्होंने कहा मुझसे कि ऐसा है, मैं आज नहीं जा पाऊँगा, और क्योंकि मेरी एक मीटिंग हो गई है, वो भी 5 बजे के करीब की ही मीटिंग है, और मैं नहीं निकल पाऊँगा, सॉरी। और अचानक है, क्योंकि वो क्लाइंट जो है दिल्ली जा रहा है, और अगर मैं अभी तुम्हारे साथ चल दूँगा तो फिर मुझे जो है 10 दिन बाद आएगा वो। तो मैं कुछ नहीं बोली, क्योंकि क्लाइंट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। मैंने कहा कि अच्छा अब क्या करूँ। तो इन्होंने कहा कि अगर जाना हो तो तुम अपने आप निकल जाओ। मैंने कहा अकेले मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि काफ़ी दूर था, और अगर मेरे को सुबह से पता होता तो मैं मॉर्निंग से निकल गई होती छुट्टी लेके। लेकिन मैं फिर मॉर्निंग, फिर क्या हुआ था कि थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, और 3 बजे से मैं सोचने लगी कि बाबा जी, मैं आपको इतने 10 दिन से मैं आपका वेट कर रही थी और आपने मेरे के साथ ऐसा किया, और ये वो। मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लोग साथ में आपके दरबार पे आऊँ, लेकिन आप नहीं बुलाना चाहते हैं। मैं अपना ऑफिस का काम निपटाती रही, और दिमाग में मेरे श्याम बाबा घूम रहे थे, और उनकी बार बार तस्वीर मेरे आँखों पे आ रही थी। लेकिन इनकी मीटिंग भी थी। फिर उसके बाद अचानक जब मेरा ऑफिस 6 बजे के करीब छूटा, मैं निकली ऑफिस से अपने 6 बजे के करीब, तो देखा मैं कि ये बाहर खड़े हुए थे ऑफिस के। मेरे को इन्होंने बताया भी नहीं। मैंने इनसे बोला कि आप तो जो है मीटिंग में जा रहे थे, आप यहाँ पे क्या करने आ गए। तो
तो इन्होंने कहा कि एक्चुअली जिस समय मैंने तुमको बोला था 3 बजे के करीब, तो क्लाइंट ने मेरे को कहा कि ऐसा है तुम अभी आ जाओ, जस्ट आ जाओ, क्योंकि मुझे 6 बजे के करीब मैं कहीं और जाऊंगा, इसलिए आप अभी आ जाइए और मेरे को मतलब मीटिंग हम लोग कर लेते हैं 1 आध घंटे की। तो क्या हुआ, हम लोग की मीटिंग जो है 5 बजे सवा 5 के बीच में ख़त्म हो गई। तो मैंने सोचा मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ, तो और मुझे फ़ोन करने का मौका नहीं मिला था, इस वजह से मैंने तुमको फ़ोन नहीं किया। फिर क्या हुआ, अचानक इतनी खुशी हुई और फिर हम लोग जो है दोनों लोग जो है ये था कि हमें 5 बजे निकलना था, लेकिन 6 बजे हम लोग निकल लिए और वहाँ पे 7 बजे पहुँच गए। और 7 बजे जब पहुँचे हैं तो काफ़ी भीड़ भी थी और काफ़ी अच्छे से हम लोग को दर्शन भी हो गए। भीड़ काफ़ी थी लेकिन दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और मतलब दिल को वो खुशी मिली जो मैं सपने में नहीं सोच सकती थी। और ये भी हुआ कि जो है अचानक बाबा ने मेरी सुन ली और मतलब कहाँ ना उम्मीद हो गई थी। मैं बिल्कुल भी मतलब मैंने अपने आप को मैंने सोच लिया कि लो बाबा जी मुझे बुलाना ही नहीं चाहते हैं, और अचानक उन्होंने मीटिंग का टाइम चेंज करा दिया। अगर मतलब आप खुद सोचिए कहाँ उनकी मीटिंग जो है 5 बजे के करीब थी और वो मीटिंग चलती समझ लीजिए 7:30 8 बजे तक चल जाती, और कहाँ पे उन्होंने मीटिंग का टाइम ऐसा चेंज हुआ कि 3 साढ़े 3 बजे मीटिंग हुई और 5 सवा 5 बजे वो छूट भी गए और मेरे पास आ गए और मैंने दर्शन भी कर लिए। तो इससे यही हुआ कि आप कोई भी चीज़ मन में अगर ठान लेंगे तो वो चीज़ आपकी होगी होगी होगी। और आप जो श्याम बाबा हैं वो क्या होता है कि अगर आप उनके प्रति आपने अगर सच्ची आस्था रख दी कि आपने ये मन बना लिया है कि मुझे ये काम करना है, बाबा अब आप जाने, मैंने बाबा से बोल दिया था कि बाबा जी अब आप जाने, अगर आपको हमें बुलाना है तो आप चाहे जैसे भी कुछ भी करके आप मुझे बुलाएंगे, अगर नहीं बुलाना होगा तो कोई बात नहीं। और मैंने बहुत सी चीज़ें मेरी चल रही थी मन में और बाबा ने मुझे बुला लिया था और मैं बहुत ज़्यादा वो हुई, मेरी विशेज़ उन्होंने पूरी कर दी है। तो यही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि खाटू श्याम बाबा में जिसने जिसने भी आस्था रखी है उनकी सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो एक बार आप लोग भी बाबा श्याम बाबा के दर्शन कर लीजिए। अगर आपके शहर में कहीं पे भी आपके हों श्याम बाबा तो आप वहाँ पे जाके आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन जो है करिए और उनसे बोलिए कि जो भी आप बोलेंगे ना वो आपकी काम 100% श्योर हो जाएगा। तो ये हमारी एक घटना थी और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, ये हमारी सच्ची स्टोरी थी। सच्ची मतलब कोई भी इसमें ये भी नहीं था कि मैंने कुछ मनगढ़ंत कहानी बताई हो, बिल्कुल सच्ची घटना थी। और आपको ये हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। हमारे श्याम बाबा जो है हमें अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। तो बॉक्स में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, जो जो लोग भी जो है खाटू श्याम बाबा के दर्शन किए होंगे वो लोग ज़रूर मुझे बताइएगा कि किसने किसने हम बाबा के दर्शन किए हैं और क्या ये सच होता है, ऐसा ही होता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ।